बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप परम पूजनीय बाबा जी द्वारा अपनी शरीर यात्रा के दौरान जो तमाम असहनीय कष्टों को सहन करते हुए और तंत्र का कांटों भरा रास्ता जो अपनाया था, तब उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। और परम पूजनीय बाबा जी अल्पायु थे। ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार 16-17 वर्ष की उम्र से अधिक उनका जीवन नहीं था, वो शरीर यात्रा नहीं थी। लेकिन परम पूजनीय बाबा जी के जो पिताश्री थे, वह भी स्वयं एक तंत्र के बहुत बड़े ज्ञानी थे। और शायद उन्होंने देख लिया होगा तो सृष्टि को तो कुछ और ही रचना रचनी थी। तो 13 वर्ष के अल्पायु बालक में जरूर सृष्टि के द्वारा ही कोई ऐसी घटना घटी होगी, संदेश आया होगा कि उन्होंने घर छोड़ दिया। 13 वर्ष की उम्र में ही वो पहाड़ियों में, कंदराओं में साधु संतों के यहाँ, सिद्धों के यहाँ, गुरुओं के यहाँ अपने गुरु की खोज में हाजिरी लगाने लगे। ऐसा कहा जाता है कि संतों और साधु संतों के, गुरुओं के सानिध्य में जाने से तमाम रोग पाप दोष कट जाते हैं, क्योंकि हम में धीरे धीरे समझदारी बनने लगती है और पुण्य एकत्रित होने लगता है। जैसे जैसे हमारा चरित्र बदलता जाता है, वैसे वैसे सृष्टि के नियम भी हमारे लिए बदलते जाते हैं। जैसे हमारा सोचना विचारना होता है, उसके अनुसार हमारी आयु घटती है, बढ़ती जाती है। परम पूजनीय बाबा जी की पहली अल्पायु उनके पिताश्री ने काटी।
क्योंकि तब तक उनमें बहुत पुण्य एकत्रित हो गए होंगे। फलतः परम पूजनीय बाबा जी अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़े। बहुत सरल होने के साथ साथ जिद्दी स्वभाव भी था। जब उनकी मां की मृत्यु हुई तब परम पूजनीय बाबा जी बाहर ही थे, घर पर नहीं थे। लेकिन उन्हें पता चल गया कि मां शरीर छोड़ रही है, तो पहाड़ियों से कंदराओं से घर की ओर चल पड़े। उस समय इतने साधन नहीं होते थे, कहीं कहीं पर तो 3-4 दिन में ट्रेन आती जाती थी, वही ट्रेन जाती थी, फिर वही बाद में वापस आती थी। उसकी रिपेयरिंग होती थी, तमाम देखभाल होती थी, उसके दोबारा ओके मिलता था, तब वही ट्रेन वापस होती थी। ऐसे 2-3 दिन का गैप भी हो जाता था। लेकिन परम पूजनीय बाबा जी जब पहुंचे तो उनकी मां की शव यात्रा शमशान घाट पे पहुंच चुकी थी। तो परम पूजनीय बाबा जी ने आक्रोश कर कैसे जा सकती हो, मुझसे बात करके ही जाना होगा। और उन्होंने गंगा तट पे 2 मुट्ठी बालू अपनी मुट्ठियों में भर के और आह्वान किया कि तुम्हें मुझसे बात करके ही जाना होगा। पिताश्री जानते थे ये सब कर सकता है। लेकिन मां मोह में न फंसे, उसकी मुक्ति हो, इसके लिए उन्होंने अपने पुत्र से, परम पूजनीय बाबा जी से आग्रह किया कि ऐसा मत करो। जिद पे अड़ गए तो हमें तो बात करना है, बिना बात किए कैसे जा सकते। जैसे आप लोग कभी कभी जिद करते थे कि गुरुजी हमारे पितर चले गए, भाई चले गए, उससे बात करनी है, हमेशा हम आपको मना करते थे। सबको मना करता हूं आज भी, मत करो बात। क्योंकि जो बात करता था वो एक अलग रूप था, एक अलग शरीर था, जीवन तो उसमें बस था, सृष्टि के नियमों का पालन कर रहा था, बस, इससे अधिक कुछ नहीं। तो मोह करोगे, उसमें अवरोध पैदा होंगे उसकी मुक्ति में। वही उनके पिताश्री ने भी समझाया कि ऐसा मत करो। वो जिद पर लगे, हमें तो करना है। पिताश्री की डांट के बाद उन्होंने 2 मुट्ठी बालू जो हाथ में समेट रखी थी, इसे छोड़ना पड़ा। अपनी 25-26 वर्ष की उम्र में बाबा जी यहाँ इस यात्रा में पहुंच सके थे कि मुर्दे को भी जिंदा करके बात कर सकते थे। इससे ये संदेश मिलता है, यह तंत्र है। यह एक व्यवस्था है। और व्यवस्था में जीने से ही सुख है। लेकिन तंत्र से सब कुछ संभव है। सृष्टि के इन 5 तत्वों के जो आधार हैं, उन पर नियंत्रण संभव है। और उस पर नियंत्रण होने के कारण ही आज परम पूजनीय बाबा जी के तप और तपस्या से, मां की शक्ति से, उसके संरक्षण से आप सब यहां आके स्वस्थ होते हो, एक दिन में स्वस्थ होते हो।
ये उसी के प्रमाण है। ये दरबार जैसे चाहता है वैसे उस तत्व को कम ज्यादा कर लेता है, घटा बढ़ा लेता है। तत्वों का घटना बढ़ना ही असंतुलन ही रोग है, कुपित हो जाना ही मृत्यु है। ये दरबार हर चीज संभव है इसके लिए। आपने देखा है, आपने अनुभव किया है। तो परम पूजनी बाबा जी ने अपने जीवन काल में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करते हुए तंत्र की जो ऊंचाइयां चढ़ी, नए नए मानसिक ग्रंथ रचे, वो कठिनाइयां आपके सामने नहीं आने वाली है। ये कठिनाई आ सकती थी अगर परम पूजनीय बाबा जी पूर्ण नहीं होते। निश्चित रूप से कठिनाई आपके समक्ष भी आती। वो सिर्फ आपको विधि बता सकते थे, छोटी सी, सहयोग नहीं कर सकते थे। शरीर छोड़ने के बाद, देह त्याग करने के पश्चात फिर आपका वो सहयोग नहीं कर सकते थे। आज आप दरबार से जुड़ते हो, परम पूजनी बाबा और मां सदैव आपके साथ ही रहते हैं। हर क्षण केवल आप आंख बंद करते हो और आपके शब्द निकलते हैं हृदय से, आंख खोलते हो पूरा हो जाता है। ये बाबा और मां की शक्ति है। उनका होने का प्रमाण है आपके साथ कि वो आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको संरक्षण दे रहे हैं, दिशा दे रहे हैं। तो आज आप जिस पहली सीढ़ी पर, पहले पावदान पर तंत्र के अपने चरण रखने जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तंत्र का द्वितीय लेवल या तृतीय लेवल मायने नहीं रखता। सबसे महत्वपूर्ण ये प्रथम चरण है, प्रथम लेवल है, पहला लेवल है, फर्स्ट लेवल है, जहां आपके गहरे संकल्प की आवश्यकता पड़ती है। आपका पहला कदम आपकी दिशा तय करता है। दूसरे तीसरे कदम की कोई वैल्यू नहीं। दिल्ली जाना है कि कलकत्ता जाना है, आपकी दिशा, पहला भाव, पहला विचार ये तय करता है। वही पहला विचार ही लक्ष्य तक पहुंचाता है। पहला विचार अगर कंफ्यूजन है, भ्रम है, तो ना आप दिल्ली जा पाते ना कलकत्ता जा पाते। जहां बैठे वहीं खड़े रहते हैं, वहीं खड़े वहीं बैठे रहते हैं, यात्रा नहीं हो पाती। आज आपका जो दृढ़ संकल्प है कि हमें दीक्षा लेकर के कुछ अच्छा करना है, जितना ये भाव मजबूत होगा, आपको जितना मजबूत भाव होगा, निश्चित रूप से तंत्र के जो 21 सोपान है, 21 सीढ़ियां हैं, जो 21 चरण हैं, आपको बहुत छोटे लगेंगे। आने वाले 20 चरण बहुत छोटे छोटे लगेंगे। पहला चरण अगर हल्का हुआ तो आपको दूसरा ही चरण भारी लगने लगेगा। तो बहुत गहराई से आपको अपने संकल्प को मजबूत करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तंत्र के 21 चरण पूरे करने हैं, पूरा लक्ष्य प्राप्त करना है।
यह संकल्प आपको ताकत देगा। यही संकल्प आपकी दिशा तय करेगा। यही संकल्प आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा देगा और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप लक्ष्य तक कब पहुंच गए। इस पृथ्वी पर पहली बार हो रहा है, इस करौली शंकर महादेव के दरबार में, बाबा और माँ के द्वारा रचित इस दरबार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि तंत्र दीक्षा लेने वालों को घर छोड़ने की जरूरत नहीं, पहाड़ियों में कंदराओं में जाने की जरूरत नहीं। हमारा घर ही हमारी पहाड़ी है, वही कंदराएं हैं। हमारा अपना परिवार ही हमारा सहयोगी है। कोई गुरु भाई है, कोई गुरु बहन है, कोई गुरु माँ है। हमारा परिवार ही उस को पूरा कर रहा है जो हम पहाड़ियों कंदराओं में और अन्य जगहों पर जाके करते थे। अपने घर में रहकर ही आप इतने सुरक्षित हैं कि आपकी सुरक्षा के साथ साथ आप अपने परिवार को भी सुरक्षा दे पाते हैं इस दीक्षा के बाद। जैसा हमारा सोच विचार है, मैंने पहले भी कहा, हमारे शरीर में वैसे ही घटनाएं घटती हैं, अंदर वैसे ही केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक परिवर्तन होते हैं शरीर के अंदर, वैसे ही और फिर उसी हिसाब से हमारी उम्र तय होती है। बहुत कुछ लिखा पढ़ा होता है, विधि का विधान कहा जाता है कि इतनी उम्र लेके आए, कहीं तक सही है, क्योंकि वो ज्योतिष ग्रंथ है, वह भी एक प्रकार का वेद ही है, उपवेद है। ज्योतिष शास्त्र कुछ भी गलत गणना नहीं करता, गणित कभी गलत नहीं होती। 99.99% गणित गलत नहीं होती, लेकिन गणित 100% सही भी नहीं होती। तो जीवन एक गणित नहीं है। जीवन एक अनुभव है। आपकी जीवन यात्रा अपने आप में आपके लिए एक शास्त्र है, वेद है, रामायण है, महाभारत है। आपका जीवन, आपकी जीवन यात्रा इन्हीं से गुजरती होगी। इस बात का सदैव ध्यान रखें कि हमारे अनुभव हमें छोटा या बड़ा स्तर प्रदान करते हैं। उम्र का प्रभाव छोटे बड़े होने का कोई अर्थ नहीं रखता। आदि गुरु शंकराचार्य जी बहुत कम उम्र में, लगभग 40 से भी कम उम्र में शरीर छोड़ गए, लेकिन आज हमारे वो प्रणेता बने हुए, आज भी हमारे हृदय में उनके लिए जगह है। आज भी उनके बनाए तमाम नियम हम पालन करते हैं और हम उनको श्रेष्ठ मानते हैं। श्रेष्ठता हमारे अनुभव से तय होती है, उम्र से नहीं। उम्र से केवल हम इतनी गणना कर पाते हैं कि इस व्यक्ति का जीवन, इसका चरित्र, जो भी इसने पाया
जो भी पाया अनुभव कम है या ज़्यादा है, उससे हम अपनी तुलना कर पाते हैं कि हम भी ऐसे ही रह जाएंगे। इतनी लंबी उम्र लेकर के छोटा अनुभव, तो हमें एक दिशा मिलती है, अंदर एक तड़प पैदा होती है कि हमें ऐसे नहीं मरना, हमें बड़ा अनुभव लेके तब शरीर यात्रा खत्म करनी है। निश्चित मानिए ये खत्म करनी मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब सारे अनुभव हो जाते हैं, पूर्ण हो जाता है व्यक्ति, तो शरीर यात्रा खत्म कर देता है। शरीर छूटता नहीं, वो योगी शरीर छोड़ देता है क्योंकि उसका लक्ष्य पूरा हो जाता है। लेकिन ऐसे हजारों लाखों योगियों में से कोई एक योगी होता है, महायोगी होता है, जो सब समझ के पूर्ण होकर के और फिर से उसी कीचड़ में वापस आता है। जिस कीचड़ से निकल के कमल खिल के बाहर गया, वो पुणे से कीचड़ में आता है और कमल खिलाने के लिए, आप जैसे कमल और खिल जाएं, इसलिए वापस आता है समाज में और समाज को दिशा देता है। परम पूजनीय बाबा जी जैसे लोग पूर्ण होने के बाद भी वापस लौटे घर। 40 वर्ष की उम्र में वापस घर लौटे, पूर्ण होकर। फिर अगले 111 वर्षों तक उस शरीर यात्रा में उन्होंने केवल लोक कल्याण किया, दूसरा कोई काम नहीं किया। रोजी रोटी के रूप में खेती की, अपने हाथों से खेती करते रहे। 80 वर्ष की उम्र तक खेती करते रहे, जब तक शरीर बहुत मजबूत रहा। फिर खेती करवाते रहे। फिर एक ही पुत्र था, वो सब करते रहे। आशय मेरा कहने का ये है कि हम सभी परम पूजनीय बाबा जी के कृतज्ञ हैं कि उन्होंने पूर्ण होने के बाद हम सबको दिशा दी और तभी हमको मिल पाए, नहीं हमको कहाँ मिल पाते। लोग कहते हैं कि गुरु बना लिया, गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु शिष्य बनाता है। शिष्य गुरु कभी बनाता नहीं। अंधा कैसे ढूंढेगा आंख वाले को? आंख वाला अंधे को ढूंढता है। शिष्य अंधे हैं, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं पता, अंधेरे में हाथ पैर मार रहे हैं। आंख वाला पकड़ लेता है हाथ, इधर आओ, तुम में योग्यता है, तुम में क्षमता है। आंख वाला ढूंढता है, गुरु ढूंढता है शिष्य को। तो ये भ्रम निकाल देना बेहतर होगा कि हमने गुरु को ढूंढ लिया। आप सिर्फ प्रयास करते हो, लेकिन इस परीक्षा में आप नहीं, गुरु पास होता है। आपको पहचान लेता है, आपको अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है। परम पूजनीय बाबा जी आज भी हमारे बीच में शरीर रूप में ही उपस्थित है। हो सकता है आपके बीच में बैठे हो, पहचानने के लिए आंखें चाहिए। ये आंख इस हाड़ मांस की आंखों से नहीं जान सकते, उन्हें देख नहीं सकते। तो आप सब बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि तंत्र की दीक्षा के लिए आप के अंदर इतना साहस पैदा हुआ है। ये साहस अनायास नहीं पैदा हुआ। अपने हृदय पे हाथ रख के देखिए, ये परम पूजनीय बाबा और माँ के आशीर्वाद से आपके अंदर साहस पैदा हुआ है।
क्योंकि उन्होंने ढूंढा है आपको, आपको चुना है, आप में संभावनाएं देखी हैं, आशाएं हैं, चुना है आपको। निश्चित रूप से कुछ लोग इस शरीर यात्रा में चाहे कुछ ही कदम जा पाए, कुछ लोग लक्ष्य को पाएंगे, कुछ लोग बीच में भी रह सकते हैं, कुछ 10-20 कदम चल के भी रह सकते हैं, लेकिन जितनी यात्रा आप कर पाओगे ये आपके इस शरीर यात्रा का अनुभव होगा और अगले शरीर यात्रा में ये अनुभव से आप आगे शुरू करेंगे। ये कभी अनुभव खत्म नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में अध्याय 9 श्लोक 25 में कहते हैं, उसका भावार्थ है, अपने शरीर यात्रा में, अपने जिंदा में, अपने जीवन काल में जिसकी आराधना पूजा करोगे, जिंदा में उसके साथ रहोगे, मर जाने के बाद भी उसके साथ रहना होता है। यात्रा में साथ साथ हैं, इस शरीर के न रहने के बाद भी आप उनके साथ साथ रहेंगे, कभी भटकोगे नहीं। भटकाने वाली चीजें समाप्त हो चुकी हैं, केवल संकल्प आपका मजबूत बना रहे, फिर भटकने का सवाल है नहीं, भटकना समाप्त हो चुका है। इस तंत्र दीक्षा का उद्देश्य दूसरों की सहायता करने के साथ साथ हमें अपने अनुभव में उतरने का रास्ता बनाता है। यही अनुभव हमारी सीढ़ियां हैं, यही अनुभव हमें लक्ष्य तक ले जाएंगी। लक्ष्य है क्या? जीवन का लक्ष्य क्या है? गाड़ी, बंगला, मोटर, कार, गहने, जेवर, मकान, संतान, परिवार या और कुछ? अपने अपने ज्ञान के आधार पर सबके लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब तंत्र दीक्षा में आप उतरते हैं तो लक्ष्य सिर्फ एक है, और उस लक्ष्य के लिए, जिसके लिए आप आज पहली सीढ़ी पे कदम रखने जा रहे हैं, उस लक्ष्य से केवल आपको समझ हासिल होगी। ये समझदारी जब पूरी हो जाएगी तो कुछ जानना शेष नहीं रहेगा। जब कुछ भी जानना शेष न रहे तो पूर्णता होती है। तो इस शरीर यात्रा में जो हमारा लक्ष्य है वो हमारी हर शरीर यात्रा में पीछे रहा है। दुर्भाग्यवश अगर इसे आप नहीं पार कर पाए इस शरीर यात्रा में, तो अगली शरीर यात्रा में भी आपका लक्ष्य समझ को पूरा ही करना रहेगा। कैसे समझ पूरी हो जाए, यही लक्ष्य रहेगा, यही जीवन का लक्ष्य है। जीवन समझना चाहता है, हर चीज समझना चाहता है, अपने में, अपने आसपास, अपने चारों ओर, सृष्टि में हर चीज को समझना चाहता है।
वह उसको समझने से छोड़ देता है जिसके बारे में उसे लगता है ये संभव नहीं समझना, छोड़ देता है। छूटा हुआ समझने के लिए फिर आना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखो, कोई भी चीज समझने के लिए कुछ छोटा बड़ा नहीं है। अगर छोटा है बड़ा कुछ भी है तो वो आपका संकल्प है। संकल्प आपका छोटा है तो बड़ी चीज नहीं समझ पाओगे। संकल्प आपका बड़ा है तो बड़ी से बड़ी चीज खुद सामने आएगी और आपको समझाएगी कि हम इस तरह से हैं। तो ध्यान रखो, बड़ा लक्ष्य नहीं है, बड़ा है आपका संकल्प। तो संकल्प को मजबूत रखो। एक बार लक्ष्य तय कर लिया, अब आपका ध्यान आपके संकल्प पर होना चाहिए, आपकी प्रतिज्ञा पर होना चाहिए, जो आपने ठाना है उस पे होना चाहिए। लक्ष्य तो मिल ही जाएगा। लक्ष्य तो होता ही भेदने के लिए है। तो ध्यान रखो, मजबूती हमें संकल्प में चाहिए। लक्ष्य को बार बार ध्यान देने से क्या होगा? एक बार गहरे से संकल्प कर लिया लक्ष्य के लिए, रास्ते में चल पड़े, दिल्ली जाना है, अब चल दिए। गाड़ी है तो ठीक, गाड़ी नहीं है तो ठीक, पैदल भी ठीक, लेट के जाना पड़े बार बार तो भी ठीक। संकल्प मजबूत होना चाहिए, दिल्ली पहुंचना है। एक बार तय हो गया, दिशा तय हो गई। आज आपकी दिशा तय हो रही है आपके संकल्प से, आप यहां बैठे हो। तो संकल्प जितना आपका मजबूत रहेगा उतना ही आपकी यात्रा सुगम रहेगी। संकल्प जितना कमजोर होगा यात्रा आपकी कठिन होने वाली है। तो हमेशा ध्यान आपका आपके संकल्प पर हो। लक्ष्य आप तय कर चुके हो, लक्ष्य डिगेगा नहीं, तब तक नहीं डिगेगा जब तक आपका संकल्प मजबूत रहेगा। तो आप सभी को हमेशा ध्यान रखना है कि व्यवस्था को समझने में सुख है। तंत्र एक व्यवस्था है, व्यवस्था दर्शाता है। आज आपके दरबार के पास वो शक्ति है, वह शक्ति पूरी सृष्टि से इस दरबार में है, एकत्रित है। सब बड़े से बड़े महागुरु इस दरबार में उपस्थित हैं आपको दिशा की तरफ आगे बढ़ाने के लिए, अनुभव कराने के लिए। सब महागुरु हैं ही। परम पूजनीय बाबा जी के साथ साथ तमाम महागुरुओं का मेला है यहाँ पर, जो केवल किताबों में लिखे हैं, सिर्फ उतने नहीं, जिन्होंने कंदराओं में अपने पूर्ण होने के बाद शरीर भी छोड़ दिए, जिनका नाम भी नहीं जानते आप, सभी की निगाहें इसी तरफ है, आपकी तरफ है, आपकी संभावनाओं की तरफ है। तो आप अकेले नहीं हो। तमाम महागुरु आपकी सहायता के लिए। केवल संकल्प आपका मजबूत होना चाहिए। लक्ष्य तो आप तय कर चुके हैं। यह शक्ति दरबार की आपकी कुंडलिनियों को क्षण में खोल सकती है, क्षण में बंद कर सकती है। क्षण में कुंडलिनी आपकी व्यवस्थित कर सकती है। जब तक कुंडलिनी व्यवस्थित नहीं होती तब तक मनुष्य अपनी अनुभव की यात्रा को शुरू नहीं कर सकता। और दरबार सबसे पहला यही कार्य करता है कि आपके संकल्प होते ही, करते ही सबसे पहले आपकी कुंडलिनी को मजबूत करता है, दिशा देता है, ताकतवर बनाता है, निरोगी बनाता है, प्रकाशित करता है।
बहुत लोगों की कुंडलिनियां सूक्ष्म में कटी फटी रहती हैं, रोगी रहती हैं, दिन भर देखते हैं हम लोग। अगर कुंडलिनी को व्यवस्थित ना करें तो आपका शरीर भी स्वस्थ नहीं हो सकता, रोगी बना रहेगा। भोलेनाथ के गले में वासुकी अनायास नहीं है, आपके साथ भी आपके वासुकी, वो जोड़ा आपके साथ भी है कुंडलिनी के रूप में। सब में प्रतीक है। गले में नाग होने का क्या मतलब है? प्रतीक है। हमारे महापुरुषों ने प्रतीक चिन्ह बनाए कि आपको हमेशा समय समय पर ध्यान आता रहे। हमारी घरों में माताएं बिंदी क्यों लगाती हैं? माथे पर बिंदी लगाने का क्या महत्व है? अनायास नहीं है। तमाम रूढ़िवादी लोग, दूसरे मजहब के लोग मजाक उड़ाते हैं, ये वो माथे में चिपका लिया गोल गोल, हमारे यहाँ तो लगाते नहीं। तो अंदर से आवाज आती, तुम उसके बारे में जानते ही नहीं, इसलिए लगाते नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने कोई चीज छोड़ी नहीं, जानते थे वो। इस मानव मन को बहुत अच्छे से उन्होंने समझा है। तुम कहां भटक सकते हो, तो उन्होंने माताओं के मस्तक पे बिंदी रख दी, बिंदी लगा दी, और हम लोगों से कहा तिलक लगाओ। हमारे मस्तक पे तिलक लग गया। गृहस्थ जीवन में जब जब धर्म पत्नी के मस्तक पर बिंदी दिखेगी, तब तब आपको आपका अपना आज्ञा चक्र, आपका शिवनेत्र याद आए। इसलिए वो मस्तक पे बिंदी है उनके, कि लक्ष्य तुम्हारा इधर है, खो मत जाना। इसलिए पत्नी के मस्तक पर एक बिंदी रख दी। ये है तुम्हारा लक्ष्य, जो तुम्हारा अपने मस्तक पर ध्यान देना है, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देना है, ज्ञान अर्जित करना है, शिव नेत्र पर ध्यान देना। छोटी छोटी चीजें रखी उन्होंने। मांग में सिंदूर क्यों भरा? महिलाओं को ढीले वस्त्र क्यों पहनाए? योगियों को ढीले वस्त्र क्यों पहनाए? जवानों को, जो मिलिट्री के जवान हैं, सेना में हैं या किसी सुरक्षा में हैं, उनको कपड़े टाइट पहनाए जाते हैं, बेल्ट और टाइट पहनाई जाती है, एकदम कमर कस दी जाती है। हमेशा देखा होगा जितने वॉरियर्स थे, लड़ाकू होते थे, योद्धा होते थे, उनकी कमर में पट्टी बंधी होती थी, खींच के, एकदम खींच के पूरी कमर कसी होती, देखा होगा आपने। जूडो कराटे भी देखे होंगे, जो लोग सीखते हैं या पारंगत होते हैं, तो कमर कसी होती है पट्टे से। सेना के जवान बेल्ट कसे होते हैं, अगर ये ना कसी जाए ये लड़ नहीं सकते, लड़ने का कोई उपाय नहीं। आप बेल्ट खोल दीजिए, वो लड़ नहीं सकता। अखाड़े में पहलवान लगोटा कसता है मजबूत, तो लड़ पाता है। उसको चड्डी बना दीजिए अमूल की, नहीं लड़ पाएगा, नहीं लड़ सकता है। कमर कसी होनी चाहिए। तो लड़ने के लिए शरीर कसा होना जरूरी, महसूस होना जरूरी है। ध्यान के लिए, साधना के लिए ऐसा लगे कि वस्त्र ही नहीं है शरीर पर, ऐसा होना चाहिए। तो दोनों तरफ हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे महापुरुषों ने बहुत काम किया इस पर, और हमें सब कुछ दे गए, कुछ छोड़ा नहीं, कुछ बचा नहीं। तो हमें सब अपने ऋषि मुनियों के बताए हुए मार्ग पर
चलना है, उसका पालन करना है। निश्चित रूप से लक्ष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है और दरबार की शुभकामनाएं आप सभी के लिए कि आप लक्ष्य प्राप्त करें। स्कूल में भी टीचर की क्लास में 50 बच्चे अगर होते हैं, टीचर का प्रयास रहता है कि 50 के 50 फर्स्ट डिवीजन आए। अब बस आपके संकल्प की आवश्यकता पड़ती है केवल कि आपका संकल्प कितना मजबूत है। मैं फिर वही बात कहता हूं, कल भी मैंने कहा, ध्यान रखो, स्कूल में कॉलेज में पास होने के लिए, फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए 60% से ऊपर नंबर ले आए, आप पास हो गए, फर्स्ट डिवीजन हो गए। बोले फर्स्ट डिवीजन पास हो गए। यहाँ कोई भी डिवीजन नहीं है, यहाँ कुछ भी डिवीजन नहीं है, कुछ भी डिवाइड नहीं होता। यहाँ 100 में 100 चाहिए, 100% संकल्प चाहिए आपको। अगर आपका संकल्प 99% है, 99.999% है, आप अनुत्तीर्ण हैं। आप ये कहा जा सकता है आपके लिए आप अच्छे साधक हैं, तो आप अच्छे साधक बन गए हैं। अभी अच्छा साधक होने के लिए 100% चाहिए। बनने के लिए तो चलेगा, 10% चलेगा, 10% चलेगा, 50% चलेगा, 99% चलेगा बनने के लिए। लेकिन अच्छा साधक होने के लिए, पूर्ण होने के लिए 100% ही पात्रता है। पात्रता में 0.001% की कमी आपको अगले जीवन को भोगने के लिए रास्ता खोल देती है। 84 लाख योनियों को आप तभी भेज सकते हैं जब आपका संकल्प 100% हो। इसीलिए आपका संकल्प ही महत्वपूर्ण है। ये बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, जब भी संकल्प डगमगाए, बाबा को याद करना, माँ को याद करना, आंख बंद करके बोलना, बाबा मेरी वो स्मृति काट दी जाए, नष्ट कर दी जाए जो मेरे संकल्प को पूरा करने में बाधा पैदा कर रही, मेरे संकल्प को डगमगा रही है। इस स्मृति को काट दिया जाए। संकल्प करोगे, 3 बार ओम नमः शिवाय बोलोगे, बाबा माँ को प्रणाम करके, आपका संकल्प फिर सुरक्षित हो जाएगा, गंदगी साफ हो जाएगी। आपके पास ऐसे अस्त्र है संकल्प के, केवल इच्छा करना है आपको। सबकी दृष्टि आप पर है। जो आपकी दृष्टि में नहीं, इसका अर्थ यह नहीं कि वो उनकी दृष्टि आप पर नहीं, सब पर दृष्टि है उनकी। तो आप हमेशा अपने जीवन में इस तंत्र के संबंध में जब भी कोई बाधा उत्पन्न हो तो केवल अपने संकल्प को टटोलना, लक्ष्य को नहीं। लक्ष्य ढूंढने में दूसरा लक्ष्य दिख सकता है, अगल बगल कोई भी भ्रमित कर सकता है, लेकिन जब संकल्प टटोलोगे, जड़ को, आपकी नींव है संकल्प, निश्चित रूप से आप जीत जाओगे। आपको कोई हरा नहीं सकता अगर आपका संकल्प मजबूत रहेगा। तो आपका संकल्प मजबूत रहे, यही प्रार्थना है ईश्वर से कि आपको, आपकी सद्बुद्धि आपकी बनाए रखे, परम पूजनी बाबा और माँ आप पे कृपा बनाए रखे। परम पूजनी हमारी माँ आप पे कृपा बनाए रखे। भगवान भोलेनाथ आप सब पे कृपा बनाए रखे।